तो चलिए दोस्तों, आज अमाइन लेक्चर सीरीज़ के सेकंड पार्ट में हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की। तो दोस्तों, अमाइंस का जो नॉमेनक्लेचर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस को सीखने के बाद ही समझा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है अमाइंस का वो नॉर्मली जो IUPAC हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कल हम देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस जो है उसमें नाइट्रोजन के साथ नंबर ऑफ कार्बन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हम बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉर्मली जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम जो सबसे पहले अमाइंस का कहा जाता है वो कहा जाता है एल्काइल अमाइन। कि अगर हम कहें CH3NH2 तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा मिथाइल अमाइन। एक कार्बन के एल्काइल को हम मिथाइल कहते हैं, तो इसके लिए इसका नाम बनेगा मिथाइल अमाइन। ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम IUPAC की बात करें तो IUPAC में जो भी कार्बन है उस कार्बन का आप एल्केन बना लीजिए। अगर सारे कार्बन जो अमाइंस में प्रेजेंट है वो सिंगल बॉन्डेड है तो उसमें आप एल्केन को फॉर्म कर लीजिए, और एल्केन का ई हटाने के बाद एज अ सफिक्स आप यहाँ पे अमाइन जोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें CH3NH2 का अगर IUPAC नेम अगर बनाना हो तो यहाँ पे एक कार्बन हमें दिख रहा है, एक कार्बन का एल्केन जो होता है वो होता है मिथेन। तो रिमूव द ई पार्ट एंड राइट अमाइन एज अ सफिक्स। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा मेथेनामाइन। चलिए कुछ IUPAC नाम हम यहाँ पे बना के प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट जो है वो है CH3CH2NH2। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों कार्बन सीरीज में कनेक्टेड हैं और प्राइमरी अमाइन ये है। तो दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड में है। दो कार्बन का एल्केन होता है इथेन। रिमूव ई, ऐड अमाइन, तो इसका जो नाम होगा वो होगा एथेनामाइन। सिमिलरली तीनों कार्बन बैक टू बैक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इनका हम एल्काइन बना लेते हैं। इनका जो एल्केन बनेगा इट विल बी द प्रोपेन। ई रिमूव करके हमें पीछे क्या ऐड करना है, अमाइन। तो द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी प्रोपेनामाइन। थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस के अंदर यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू मेक लॉन्गेस्ट चेन। हमें लॉन्गेस्ट चेन यहाँ बनानी पड़ेगी और उसके बाद इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो अब जो अमाइन ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे कनेक्ट है, तो जो नेम होगा इस कंपाउंड का इट विल बी 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेन। बट अब अमाइन ग्रुप सेकेंड कार्बन पे अटैच है, इसलिए यहां पे इसका नाम बनेगा प्रोपेन 2 अमाइन। कि 3 कार्बन थे, अमाइन ग्रुप हमारा सेकेंड कार्बन पे कनेक्टेड है, इसलिए इसका जो नाम बनेगा इट विल बी द प्रोपेन 2 अमाइन। नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस यहाँ जो दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि इनका नेमिंग कुछ अलग तरीके से किया जाता है। अभी तक जो IUPAC हम सीखे हैं उसके अंदर हमेशा हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो इसको हम लॉन्गेस्ट चेन नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन एटम आ चुका है। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, हमें यहाँ पे वो चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन हमें दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ये यहाँ पे एज अ पेरेंट चेन काम करेगी। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए ये हमारी पेरेंट चेन हो गई 2 कार्बन की। अब जो मिथाइल ग्रुप है वो कनेक्टेड है नाइट्रोजन से। नॉर्मली जो ब्रांच अभी तक हम नेमिंग करते थे वो ब्रांच कार्बन से कनेक्ट होती थी। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच हम ट्रीट कर रहे हैं ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो हम इसका नेम कैसे बनाएं कि सपोज करें
कि अगर यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता और इसकी जगह हाइड्रोजन ही होता तो इसका नेमिंग क्या होता, 2 कार्बन और NH2। तो 2 कार्बन NH2 का नाम हम लिख चुके हैं, इसका नाम होता है इथेनामाइन। बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मिथाइल ग्रुप जुड़ा किससे है, तो मिथाइल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे लिखा जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन, क्योंकि नंबरिंग जो की जाती है वो हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की हम करते हैं, बट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद द नाइट्रोजन, इसलिए इसका जो नेम होगा N मिथाइल एथेनामाइन। सिमिलरली इसका अगर हम नाम बनाएं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि तीनों कार्बन जो हैं वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, मतलब इसमें किसी भी एक कार्बन को आप पेरेंट चेन कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर एक कार्बन की पेरेंट चेन हम लें तो इसका नाम बनता मिथेनामाइन। बट यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हैं, इसलिए इसका जो नेमिंग होगा इट विल बी N, डाई मिथाइल मेथेनामाइन। जैसे हम नंबरिंग में 2,2 लिखते हैं, वैसे यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्टेड हैं, इसलिए कहा जाएगा इसे N, डाई मिथाइल मेथेनामाइन। चलिए इसकी कोशिश करते हैं। यहाँ तो हमें नंबरिंग दे के रखी है कि ये 4 कार्बन की चेन है, तो क्या नाम हो गया, इस नाइट्रोजन से दोनों इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, इसलिए इसका जो नेमिंग होगा वो होगा N, डाई इथाइल, और 4 कार्बन तो ब्यूटेन, ई रिप्लेस कर देंगे हम अमाइन से, तो क्या नाम हुआ इसका N, डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। चलिए इसका हम नाम बनाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड भी है और अमाइन ग्रुप है, बट अमाइन फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी सीरीज में पहले आता है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो नाम होगा इट विल बी प्रोप। अब यहाँ पे हम प्रोपेन नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको लिखा जाएगा प्रोप। डबल बॉन्ड इज ऑन सेकेंड कार्बन 2 इन, और अमाइन इज ग्रुप ऑन फर्स्ट कार्बन, तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन। सिमिलरली इसकी हम बात करें, इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। सिमिलरली हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखा जा सकता है NH2 CH2 होल 6 है, इट मीन्स CH2 जो है ये 6 बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। 2 अमीनो ग्रुप यहाँ अटैच्ड हैं फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन पे चेन में, इसलिए इसका जो नाम होगा हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। बच्चों ये बेंजीन के साथ अमाइन एराइल अमाइन आया है, इसे कहा जाता है एनिलीन या बेंजेनामाइन। एनिलीन नॉर्मली कॉमन नेम है, बट IUPAC ने एनिलीन को अडॉप्ट कर लिया है IUPAC नेमिंग में भी, इसलिए आप एनिलीन को भी एज ए IUPAC नेम यूज कर सकते हैं। चलिए अब बेंजीन डेरिवेटिव्स यहाँ पे हैं, इस वाले का अगर हम नाम बनाएं तो ये 1, ये 2, तो नेमिंग होगा इसका 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन। इसका आपको जनरल नेम याद रखना है टोलिडीन, इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इज टोलिडीन। ये आपको एग्जाम में टोलिडीन से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसको अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। IUPAC of this compound will be 4 bromo aniline। इसको अगर हम बनाएं
तो 2 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हैं। जैसे पिछली स्लाइड्स में हमने बनाया कि अगर नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल हैं तो N, डाई मिथाइल, वैसे ही यहाँ पे हम बना सकते हैं N, डाई मिथाइल एनिलीन या बेंजेनामाइन। N, डाई मिथाइल एनिलीन या बेंजेनामाइन। तो ये कुछ अमाइंस के IUPAC के कुछ एग्जाम्पल्स जो NCERT बुक में गिवन है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सीधे सीधे NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच होता है, सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच होता है और टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखें नाइट्रोजन 1 ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये 1 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 1 कार्बन यहाँ और 2 मिथाइल यहाँ, मतलब 1 मिथाइल इधर है और 1 मिथाइल यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 3rd डिग्री। इसकी हम बात करें तो इसका अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कार्बन जो है 4 कार्बन से कनेक्ट है तो एक क्वाटरनरी होगा, नहीं, हमें नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है वो देखना है। तो यहाँ नाइट्रोजन से 1 ही कार्बन अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री अमाइन होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन अटैच हैं, इसलिए इसका डिग्री 2 डिग्री होगा। इसको एक बहुत छोटे से शॉर्टकट से भी हम याद रख सकते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो वो 2 डिग्री, और अगर नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो 3 डिग्री अमाइन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमरिक अमाइंस करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N, कि जो C4H11N है उसके करस्पॉन्डिंग हमें सारे आइसोमर बनाने हैं। चलिए सबसे पहले तो हम नॉर्मल आइसोमर बनाते हैं, CH3, CH2, 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 NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 देन अमाइन, तो नेम विल बी ब्यूटेनामाइन। देन सेकेंड चेन आइसोमर हम बना दें, मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच कर दें। तो अब हम नंबरिंग इसकी अगर करें तो इट विल बी 1 2 एंड 3। नेमिंग विल बी 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। देन थर्ड अगर हम आए, पोजीशन आइसोमर बना दें। इसका जो नाम होगा इट विल बी 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 अमाइन। देन फोर्थ नंबर पे इसका चेन आइसोमर हम बना दें,
नेम विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये सारे 1 डिग्री क्लास के जो हमारे अमाइंस हैं। अब इसके हम सेकेंड डिग्री बना देते हैं, ये सारे 1 डिग्री अमाइंस। चलिए सेकेंड डिग्री में बनाएं। फर्स्ट इज CH3 NH CH2 CH2 CH3। इसका जो नेम होगा इट विल बी N मिथाइल प्रोपेनामाइन। सिक्स्थ it will be N methyl propane 2 amine। सेवेंथ C2H5 NH C2H5। name is N-ethyl ethanamine। N-methyl ethanamine। तो ये सारे जो हो गए ये हमारे 2 डिग्री और एक लास्ट 3 डिग्री अमाइन का its name will be N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। तो ये सारे 8 आइसोमर्स हमने इसके ड्रॉ कर दिए, सभी के IUPAC हम लिख चुके हैं। अब पूछ रहा है हमें व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइंस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक तो चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर्स मीन्स नंबर ऑफ कार्बन जब चेन में चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 कार्बन है और यहाँ चेन 3 ही कार्बन की है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला ये चेन आइसोमर है, तो एक चेन आइसोमर। सेकेंड मेटामर्स, second is metamer number of carbon different with reference to the functional group। तो यहाँ देखिए एक कार्बन मिथाइल और यहाँ पे इथाइल, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ मिथाइल और यहाँ प्रोपाइल, तो ये मेटामर्स। और इसके अलावा ये सारे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं। तो यहाँ पे 3 आइसोमरिज्म जो है वो शो हो रहा है। फर्स्ट इज चेन आइसोमरिज्म, सेकेंड इज मेटामर and third is functional isomerism। Thank you।